के बाद गरगेती के ग्लेशियर्स में हम लोग काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके थे, तो हमने वहाँ काफ़ी सारा वक्त बिताया और सबसे आखिर में वहाँ से निकले। गरगेती से हम लोग काफ़ी लेट निकले और होटल पहुँचते तक काफ़ी रात हो गई थी, तो हम खाए पिए और सो गए। नेक्स्ट डे मौसम काफ़ी ख़राब था, स्नोफॉल हो रही थी, तो आज तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं लग रही थी, तो आज हमने खुद को रेस्ट दिया और थोड़ा लेट घूमने के लिए निकले। इन खूबसूरत पहाड़ों में आज हमारा आखिरी दिन है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ठिकाना होगा वो तिबलिसी में होगा। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, तिबलिसी कैपिटल सिटी ऑफ जॉर्जिया है और ये पठारी जोन है। जैसे कि हमारी रांची झारखंड, वैसे ही ये पठारी जोन है। और इतना हाई ऑल्टीट्यूड, इतना लो टेम्परेचर, इतने खूबसूरत बर्फ़ से ढके पहाड़, इतना खूबसूरत सा नज़ारा इसके बाद नहीं मिलेगा देखने को। ये आखिरी है, कुछ आवर्स भी हम लोग यहाँ पेट्रोल पंप पे हैं। और यहाँ पे इंडिया में एक कॉमन सी अफवाह है, जो मैंने बाहर आकर के पता चला कि वो अफवाह है कि इंडिया में पेट्रोल डीजल वगैरह के दाम बहुत हाई हैं और बाकी कंट्रीज़ में काफ़ी कम है। तो ऐसा नहीं है। यहाँ जो दिख रहा है 4 लारी के अंडर में है और जॉर्जियन लारी, इसको GEL बोलते हैं, जॉर्जियन लारी। और 1 जॉर्जियन लारी इक्वल्स टू 31 इंडियन रुपीज़ होता है। अगर इसको INR में कन्वर्ट करोगे तो 31 रुपीज़ होता है। कभी 30 भी जाता है, कभी 31 भी होता है। तो उस अकॉर्डिंग अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया में बहुत महंगे हैं पेट्रोल और बाकी कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में या बाकी कहीं भी बहुत सस्ते हैं। सब जगह इक्वल ही है। तबीयत ख़राब है, फीवर है, कफ एंड कोल्ड भी है साथ में, उसके बावजूद भी इन पहाड़ों को छोड़ के कहीं जाने का मन नहीं हो रहा। बस मन ही नहीं भर रहा है इन नज़ारों से। बहुत अच्छा लग रहा है, एक डिफरेंट पीस ऑफ माइंड है। और पहाड़ बहुत अट्रैक्ट करते हैं, क्लेंस करते हैं। मेरे हिसाब से तो जिसको भी बहुत नेगेटिविटी है या बहुत डिप्रेशन में जा रहे हो या बहुत प्रेशर में हो, जाना चाहिए और ट्राई करना चाहिए पहाड़ों में जाकर के। एक क्लिनजिंग पावर होती है इनमें, सोल क्लेंस कर देते हैं बहुत कम समय में। तो अब हम बात करते हैं कि आज कहाँ जा रहे हैं हम लोग, आज हमारा प्लान क्या है और कौन सा स्पॉट आज जा रहे हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं एनानूरी फोर्टिफाइड कैसल। ये कैसल मस्केटा में है और गोदावरी से मस्केटा अप्रॉक्स 100 किलोमीटर्स है। एंड देन मस्केटा के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो होगा वो सीधा हमारा होटल होगा, हमारा नया ठिकाना, जो कि तिबलिसी में होगा। एंड देन वहाँ से हम लोग तिबलिसी के लिए निकलेंगे, जिसकी डिस्टेंस अराउंड 30 किलोमीटर्स है। तो ओवरऑल आज हम लोग 130-140 कुछ अप्रॉक्स ट्रैवल करने वाले हैं। हाँ, अभी हम लोग जा रहे हैं एनानूरी, जो कि मस्केटा के अंदर आता है। ये एरिया बहुत, ये जगह का अपना एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। इन 16th to 19th सेंचुरी जो एनानूरी था वो मेन स्ट्रॉन्ग वे था दरियाल वैली टू दुसहैती वैली, मतलब कि रशिया टू जॉर्जिया। ये मेन रास्ता होता था 16th से 19th सेंचुरी तक। और ये मोस्ट फेमस और बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला या सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ये जगह था, जोग्राफिकल जोन था। इसको लोग रशिया से जॉर्जिया के लिए एज अ रास्ता यूज़ किया करते थे। आगे बढ़ने के साथ साथ बर्फ़ वाले पहाड़ जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसा वैसा लग रहा है कि कुछ छूट रहा है। कुछ और बात करते हैं ताकि मेरा भी ध्यान भटके और मेरे को भी थोड़ा कम बुरा लगे। तो ये जो नदी दिख रही है ना, आगे जाने से ज़्यादा अच्छा दिखेगा आप लोग को, इसका नाम है अरागवी। वैसे तो पूरे जॉर्जिया में 25,000 नदी है, बट इस नदी की कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। अरागवी नदी जो है इसका ओरिजिन नॉर्थ ऑफ गोदावरी से है, जहाँ की हम लोग पहले थे और जहाँ से अभी हम लोग आ रहे हैं। तो इस नदी के साथ साथ में ही हम लोग को आगे बढ़ना है। ये गोदावरी से फ्लो करते हुए अनानूरी आती है, यहाँ से मस्केटा, और फाइनली ये ब्लैक सी में जा कर के
ख़त्म होती है, मिल जाती है। शुरू होती है मज़ेदार कहानी। अगर आप गौर से वीडियो देखोगे तो ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। तो स्टोरी ये है कि ये जो नदी है इसका पानी दो तरह का है, एक है डार्क और एक है वाइट, जिसको यहाँ पे लोग डार्क जोन और वाइट जोन बोलते हैं। मे बी वीडियो में उतना क्लियर ना दिखे, इसलिए मैं यहाँ पे एक पिक्चर ऐड कर रही हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएँ। ये बताने से पहले मैं अरग्वी नदी का बैकग्राउंड बता दूँ। ये नदी बिल्कुल हमारे यहाँ की गंगा नदी जैसी है। जैसे गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनती हैं, वैसे ही ये वाइट जोन और ब्लैक जोन जो है उनके मिलने से बनती है। जैसे भागीरथी और अलकनंदा नदियों के पानी का कलर अलग होता है, एक का ब्लू होता है और एक का डार्क होता है। सेम यहाँ भी अलग है, एक का वाइट होता है और एक का डार्क होता है। गंगा नदी में जैसे ढेर सारी नदियों का पानी मिलते जाता है जैसे जैसे वो आगे बढ़ती हैं, वैसे ही यहाँ पे भी जैसे जैसे ये नदी आगे बढ़ती है इसमें 7 रिवर्स आकर के मर्ज हो जाती हैं और ये फाइनली 112 किलोमीटर लंबी नदी हो जाती है। गंगा नदी फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती हैं। उसी तरह ये नदी भी फाइनली ब्लैक सी में जाकर के मिल जाती है। बात आती है रिवर अरग्वी जो है, इसकी स्टोरी इस बात पे है कि इसकी जो दो धारा है वाइट जोन और ब्लैक जोन, ये कभी मर्ज नहीं होते ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। क्योंकि एक जो इसका इसका जो वाइट जोन वाली धारा है वो ग्लेशियर से निकलती है, तो उसमें माउंटेन और के डस्ट के वजह से, रॉक डस्ट उसमें मिले होते हैं, दैट्स वाई वो वाइट दिखती है, दूधिया दिखती है। और जो ब्लैक जोन है उसका वो नॉर्मल नदी है जो आकर के मिलती है और फाइनली अरग्वी बनती है। तो यहाँ के लोकल लोगों ने इसको एक स्टोरी के फॉर्म में रखा हुआ है। वो स्टोरी ये है कि 2 बहनें थी, एक फेयर थी कॉम्प्लेक्शन वाइज और काफ़ी खूबसूरत थी, और दूसरी जो थी वो डार्क थी, फेयर बिल्कुल भी नहीं थी, और दोनों को एक ही इंसान से लगाव हो जाता है और दोनों उसको पाना चाहती हैं। और वो इंसान का ये कहना होता है कि उसको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, जिनको वो दोनों पसंद करती हैं। तो होता ये है कि दोनों ही उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं ताकि वो उस जिसको पसंद करती हैं उसके साथ रह सके। लेकिन जैसा सामने वाले ने कहा होता है कि उसको कोई लड़ाई नहीं चाहिए और मिल के रहें, दोनों एक बन के रहें, ऐसा। लेकिन ड्यू टू डिफरेंसेस, दोनों बहनों के बीच में जो डिफरेंस था कि मुझे वो पूरा चाहिए या फिर मुझे वो कंप्लीट चाहिए, इसके वजह से दोनों कभी मिल नहीं पाई और दोनों अलग अलग साथ होते हुए भी अलग अलग बहती हैं। जॉर्जिया में वन ऑफ द फेमस नामों में से मस्केता भी है। तो मैं बता दूं कि राइट नाउ हम लोग जिनवाली एंटर किए हैं और यहाँ से अप्रॉक्स 12 किलोमीटर है अनानोई, और हम लोग अभी मस्केटा हाईवे के थ्रू जा रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे रास्ते हैं बट हम इस रास्ते के थ्रू जा रहे हैं। विद इन फ्यू मिनट्स हम लोग पहुँचने वाले हैं अनानोरी फोर्टिफाइड कैसल। तो हम लोग क्यों जा रहे हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है और हमने क्यों पिक किया इस जगह को, तो इसलिए क्योंकि इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। ये 17th सेंचुरी में ये कैसल बना था, आज भी एक्टिव है। और इसके जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम था बक्स रॉस विली, और उस वक्त से आज तक इसको रिकन्स्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं हुई है, इसकी कोई मरम्मत नहीं हुई है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रिजर्व्ड आर्किटेक्ट है, मोन्यूमेंट है, और इसको आज तक ज़िंदा रखा गया है। इसका जो चर्च है वो आज भी एक्टिव है। जो कैसल है ये लेफ्ट बैंक ऑफ अरग्वी रिवर है, बट यहाँ के लोकल लोगों का थोड़ा अलग तरीका है कहने का। वो कहते हैं ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ अरग्वी रिवर अलॉन्ग विथ ओरिजिनल जॉर्जियन मिलिट्री हाईवे। प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि जॉर्जिया पहले यूएसएसआर का पार्ट होता था और फिर वो इंडिपेंडेंट बना, बट रशिया नहीं चाहता था। रशिया चाहता था कि पहले की तरह वो लोग सब साथ में रहें, उनका कोई बंटवारा ना हो, बट जॉर्जिया को अलग होना था। और इसी वजह से दोनों के बीच में थोड़ी मनमुटाव, थोड़ी लड़ाई, थोड़ा खट्टा मीठापन वो चलता रहता है। और दैट्स वाई इनका सेल्फ रिस्पेक्ट कहो या फिर इनका ईगो कहो या इनका जो भी कहो, आफ्टर सेपरेशन इन्होंने खुद अपना मिलिट्री हाईवे तैयार किया, अपनी मिलिट्री को बहुत ही अच्छा बनाया। दैट्स वाई ये इसको ओरिजिनल जॉर्जियन मिलिट्री हाईवे के नाम से बुलाना पसंद करते हैं। एक बात जो मैं मिस कर गई बताना,
रिवर अरग्वी जो है उसका रिजर्वायर है एक, झिनवाली में ही सारा पानी इकट्ठा होता है और उस पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है। जॉर्जिया में बेसिकली सारी नदियों पे छोटे छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशंस बने हुए हैं और उसके थ्रू वहाँ का लोकल जो एरिया होता है वहाँ वो लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ से वो रिजर्वायर इजीली दिखेगा और वहाँ के बाद उस रिजर्वायर के बाद वापस से जो नदी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर के आगे बढ़ती है। और इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे मेंशन करना था और मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही थी मेंशन करने की, वो ये है कि जॉर्जिया की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि क्रिश्चियन है और ये सारे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं और यहाँ के जो पेट्रन है वो किंग है और यहाँ के सारे चर्च में एक चेयर रखा होता है। वो चेयर यहाँ के पेट्रन, चर्च के पेट्रन यानी किंग को रिप्रेजेंट करता है। अब आप सोच रहे होगे कि चेयर क्यों रखा होता है। चेयर इसलिए रखा होता है क्योंकि जॉर्जिया के जो रिसेंट किंग हैं वो पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट हैं, तो वो चल नहीं पाते और उनको तकलीफ़ें हैं। दैट्स वाई वो चेयर यहाँ के पेट्रन को, यहाँ के किंग को रिप्रेजेंट करने के लिए चेयर रखा होता है। अभी हम लोग चर्च जाएंगे मगर वो एक्टिव होगा, वहाँ प्रेयर वगैरह हो रही होगी, जो भी वहाँ का रिचुअल्स है वो हो रहा होगा, तो मैं वहाँ बता नहीं पाऊँगी। दैट्स वाई मैंने पहले मेंशन कर दिया। हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे ठंड तो ठीक ठाक सी है, 6 डिग्री दिखा रहे हैं, तो 6 डिग्री यहाँ ठंड है, अच्छी खासी ठंड लग रही है। इतनी ठंड तो मेरे को गोदावरी में भी नहीं लग रही थी जितनी यहाँ लग रही है। खैर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे। और ये जो ब्रिज दिख रहा है ये बहुत पुराना ब्रिज है और यहाँ पे ये भाई साहब भारी भरकम बर्ड के साथ सबसे पूछ रहे हैं कि किसी को फ़ोटो खिंचवाना है तो फ़ोटो खिंचवा लो और मेरे को पैसे दे दो। भाई हेंस प्रूव्ड ये कलयुग है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। ये बर्ड इनको कमा के खिला रहे हैं और मैं होशियार प्राणी में निकल गई आगे। मैंने बोला ना भाई ना, मेरे को डर लगता है। इनको लगा था ये फंसा लेंगे मगर मैं फंसी नहीं। लोग मेरी भोली शक्ल पे चले जाते हैं लेकिन हूँ मैं बड़ी स्मार्ट। मैं अपने पैसे बचाने की खुशी में खुद को बड़ा घमंड करते खुशी खुशी आगे बढ़ रही थी। और जैसे ही आगे बढ़ती हूँ ये रहा बोर्ड। आजकल तो हर जगह एक बोर्ड होता है यार, ये चीज़ आप नहीं ले जा सकते, वो चीज़ आप पहन के नहीं जा सकते। बड़ा भेदभाव है यार। आज तक जितने भी मूवीज़ में देखा है, एक्टर एक्ट्रेस जितने भी चर्च में गए हैं सारे में बड़े स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं। फिर ये आम इंसान के साथ भेदभाव क्यों? बहुत गलत बात है। वोट पढ़ के मूड ऑफ हो गया तो गुस्से में ना मैंने बोला कि नहीं, अब तो पहले चर्च नहीं जाएंगे। मैंने सोचा था पहले चर्च जाएंगे लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब तो पहले नेचर को एंजॉय करेंगे। नेचर भेदभाव नहीं करती यार कि अच्छा तुमने वेस्टर्न पहने हैं तो नहीं आ सकते हो, तुमने ये पहने हैं तो तुम आ सकते हो, तुमने छोटे कपड़े पहना तो नहीं दिखाऊंगी तुम्हें व्यू अच्छा नहीं दिखेगा भाई, तेरे साथ भेदभाव कर दूंगी मैं कि तेरी आंखों को तो सतरंगी कलर ही नहीं दिखेगा और जिसने पूरे ढके तुपे कपड़े पहने हो उसको तो मैं अपना फुल सुंदर सा सीनरी दिखाऊंगी। ऐसा तो नेचर नहीं करती, गलत बात है। इसलिए पहले मैं तो नेचर एंजॉय करूँगी, बाद में आऊँगी चर्च। और यहाँ ना मैं खुश हो गई, इस व्यू को देखते खुश हो गई, मज़ा आ गया। पार्किंग एरिया से अप्रॉक्स 800 मीटर जब हम लोग नीचे की ओर आते हैं, क्योंकि यहाँ स्लोप जैसा है रास्ता, तो 800 मीटर जब नीचे आते हैं तो ये व्यू आता है। और इसके पहले चर्च का गेट होता है, चर्च कैसल दोनों एक में ही है, तो उसका गेट होता है। और ये रही वो नदी जिसके बारे में पूरे रास्ते मैंने आपको बताया, उसका पूरा इंट्रोडक्शन दिया है। और आप लोग देख पा रहे होंगे आगे रिजर्वायर जैसा कुछ दिख रहा है, वो वही रिजर्वायर है जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी। बहुत पहले शायद ये जो कैसल है वो रिवर के बिल्कुल बैंक पे ही होता होगा। अभी तो ये नदी काफ़ी सूख गई है और इसके सूखने से जो भी ज़मीन बाहर निकली है, जो भी लैंड बचा है, उस पर इन्होंने एक गार्डन क्रिएट किया है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। बहुत अच्छे पिक्चर्स आ रहे थे यहाँ पे। अट्रैक्टिव तो है ही, ये सीनरी बहुत अट्रैक्टिव है, साथ में पिक्चर्स भी बहुत बहुत अच्छे आ रहे थे। मन तो नहीं हो रहा था वहाँ से आगे बढ़ने का, मगर फिर भी हम आगे बढ़ते हैं मन मार के कैसल की तरफ। और ये दीवारें काफ़ी पुरानी, ये खुद बता रही हैं अपनी कहानी कि भाई साहब हम बहुत पुराने हैं, हमारा एज बहुत हो चुका है, हमारे बुढ़ापे का भी बुढ़ापा आ चुका है। ये है द मोस्ट फेमस कैसल का एंट्रेंस। कुछ सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद सामने दीवार पे कुछ लिखा है जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई। वैसे तो मैं पढ़ना लिखना जानती हूँ बट यहाँ मैं नहीं पढ़ पाई। ओके, तो ये जो जगह है जोग्राफिकली बहुत खूबसूरत है और जब ये कैसल बना होगा तब अपने बहुत ही खूबसूरत दिनों को देखा ही होगा, बट आज इसकी क्या हालत है मैं क्या बोलूँ, आप खुद ही देख लो।
एक यूनिक बात ये है कि जैसे ही मैं अंदर गई चर्च के, मेरे को लगा कि मंत्र चैंटिंग चल रही है फॉर फ्यू सेकंड्स, एंड देन आई रियलाइज़ कि नहीं, ये मंत्र चैंटिंग नहीं है। चर्च से निकलने के बाद वापस से चढ़ाई यार बहुत मुश्किल होती है, मेरी तो सांस चढ़ने लगती है। उफ, आते वक्त तो बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन जाते वक्त समझ में आता है अब तो अंधेरा हो रहा है, रात होने वाली है, तो फटाफट से हम लोग जल्दी से गाड़ी में सवार हुए और निकल गए तिबलिसी, जहाँ हमारा होटल बुकड है। और ये देखो रास्ते में थोड़ा रिजर्वायर दिख रहा है, आगे और भी अच्छा दिखेगा, मैं बताऊँगी। इसका गेट भी दिखता है। और अब कुछ देर में ये रात हो जाएगी, लेकिन हम लोग भी अपनी सवारी पे सवार हैं और तिबलिसी की तरफ आगे जा रहे हैं, जहाँ हमारा होटल बुकड है। वहाँ बहुत थकान हो रही है यार, वहाँ जाते के साथ सो जाना है मैंने तो। और देखो रिजर्वायर दिख रहा है, मैंने कितना सारी चीज़ बताया था इसके बारे में, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे जो डैम है उसका गेट भी दिखता है। ये जो पहाड़ पे चर्च दिख रहा है ना, ये भी घूमेंगे, इंच जॉर्जिया के घूम के जाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। पहुँच गए हम लोग तिबलिसी, फिर होटल गए, होटल में चेक इन किया, रूम गए, फ्रेश हुए, ऑर्डर किया खाना, खाए पिए और सो गए। अब सोच रहे होगे क्या खाया, कभी नहीं बताती है। कोई नहीं, एक फ़ोटो लगा दे रही हूँ, देख लो।